ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के काम ना मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है, जिसमें नया ट्विस्ट भी आया। और ये ट्विस्ट आया है उनके नए वीडियो से, जिसे जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कई बार किसी की मंशा को गलत तरीके से समझ लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि उनका कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रहा और उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी ईमानदारी को महसूस करेंगे। रहमान ने कहा कि वो खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और ये देश उन्हें हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। उनके इस बयान को विवाद को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। Music has always been my way of connecting, celebrating, and honoring our culture. India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. ए.आर. रहमान के इस बयान के बाद सियासत होनी ही थी। तमाम पार्टियों के लोग सामने आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के नेता का बयान भी आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। देखिए, ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है।